ओके सो बेटा आज हमारे पास एक्टिविटी नंबर 3 है जो हमारे प्रैक्टिकल के अंदर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन अ डायसेक्टेड फ्रॉग। मतलब हमने ऑर्गन्स को डिटरमाइन करना है और ऑर्गन सिस्टम्स को देखना है एक फ्रॉग को डायसेक्ट करके। तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी 9th क्लास में जब हमने स्टार्ट की थी बुक, तो हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ा था। फ्रॉग जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक एग्जाम्पल देखी थी फ्रॉग की। तो फ्रॉग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन दरअसल ड्यूल नेचर को बोला जाता है, जो कि पानी और जमीन दोनों पे ही रह लेते हैं। तो ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसकी जो बॉडी है वो उसके इसके पास नेक नहीं होती, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक होता है इसका हेड और दूसरा होता है इसका ट्रंक, मतलब इसका जो बॉडी वाला हिस्सा होता है। तो इसके अंदर तमाम वो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम है जो मैक्सिमम जो सिमिलर होते हैं इंसानों से। तो हम इसको डायसेक्ट करेंगे और डायसेक्ट करने के बाद हम इसके देखेंगे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तमाम चीजें हम इसको डायसेक्ट करने के बाद देखेंगे। तो हम डायसेक्शन स्टार्ट करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम फ्रॉग लिया हमने एक, और हम इसको सीजर के साथ इसकी जो है कटिंग स्टार्ट करेंगे। अपर स्किन है वो कटिंग कर दी। अब हम इसका जो है वो देखेंगे कि मतलब क्या है इसका जो ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन्स किस तरीके से है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम तरतीब स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमने ऑलरेडी इसकी स्किन को, जो अपर स्किन है इसकी, जो वो कटिंग कर दी है। तो हम देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास, तो ये हमारे पास बेटा फ्रॉग है और फ्रॉग का जो हार्ट है ये हमारे पास उसका हार्ट है। और ये हमारे पास इसका जो है वो लीवर आता है, और इसका लीवर जो होता है वो 3 लोब्स पर मुश्तमिल होता है। इसकी एक लोब ये रही, दूसरी लोब ये रही और तीसरी लोब ये रही। तो इसकी ये 3 लोब्स पर मुश्तमिल जो है वो इसका लीवर है। और देन इसके पास हमारे पास ये आता है इसका स्टमक, जो कि एक जे शेप्ड है। इसी सिचुएशन का हमारे पास भी स्टमक होता है, हमने आज भी देखा। तो हमारे पास ये स्टमक है और स्टमक के करीब ही हमारे पास ये जो लीवर्स है ये प्रेजेंट होते हैं। साथ ही लीवर स्टमक के बाद जो है वो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ये जो हमारे पास आती है जो कॉइल्ड किस्म की होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास यहाँ पर जो आती है वो लार्ज इंटेस्टाइन आती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो पेयर्स ऑफ किडनीज होती हैं इसकी बैक साइड पर। ठीक है, तो ये इसके लंग्स है जो फूल रहे हैं। अभी भी आई थिंक इसको सांस आ रहा है, इसी वजह से इसके जो लंग्स है ये वो है एक्सपेल्ड हो रहे हैं, मतलब फूल रहे हैं। तो ये इसका पेयर ऑफ लंग्स है, ये रहा, ये भी फूल रहा है। तो ये बेटा इसके लंग्स है, ये एक ज्यादा फूल रहा है एक कम है। तो ये इसके लंग्स हैं, ये इसका हार्ट है जो कि इसका कितने शेप का होता है, इसका हार्ट कितने चैम्बर्स में मुश्तमिल होता है? 4 पे होता है। कितने 3। इसके हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं वो 3 होते हैं, हमारे जो चैम्बर्स होते हैं वो 4 होते हैं। तो ये इसके लंग्स है बेटा, आप खुद भी देख सकते हैं कैसे इसके लंग्स फूल रहे हैं। इट्स मीन इसको अभी भी सांस आ रहा है। तो इसके लंग्स फूल रहे हैं। ये इसके जो लीवर्स हैं 3 पेयर्स ऑफ लीवर्स है। उसके बाद ये हमारे पास फैट बॉडीज आती हैं, ये फैट बॉडीज होती हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो स्टमक है। स्टमक के बाद स्टमक के साथ ही ये जो पाइप गुजरता है निकलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये वाला जो होता है वो हमारे पास, ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद ये जो आता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल एंड पे हमारे पास जो होती है वो क्लोका यानी एनस होता है, जहाँ पर बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो एंड हो जाता है।